स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल वनडे एग्जाम जीएस। साथियों, यदि आप रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी तथा एसएससी, सीएचएसएल बैंक तथा किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने टॉप 13 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है स्क्रीन पर, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? झुम्पा लाहिरी, अमिताभ घोष, वी.एस. नायपाल या फिर विक्रम सेठ। वी.एस. नायपाल जी ने ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, द व्हाइट कैसल पुस्तक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए ओरहान पामुक, आर के नारायण, ऑप्शन सी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जबकि ऑप्शन डी है विक्रम सेठ। सही ऑप्शन यहां पर बताना है आपको। ओरहान पामुक जी ने द व्हाइट कैसल पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलाकारों में से मेंडरिंग पास्चर्स ऑफ मेमोरीज पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए शोभना नारायण, ऑप्शन बी सरोजा वैद्यनाथ, ऑप्शन सी यामिनी कृष्णामूर्ति, जबकि ऑप्शन डी है गीता चंद्रन। सही ऑप्शन यहां पर बताना है आपको। शोभना नारायण जी ने मेंडरिंग पास्चर्स ऑफ मेमोरीज पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। आशा करता हूं यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपको जरूर आता होगा। बताइए कौन सा आंसर इसमें का होगा? ऑप्शन ए कुलदीप नैयर, ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक जो कि है कौन सी? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन डी तारा अली बेग। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नामक पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की है या नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है विमल जालान, ऑप्शन बी दीपक चोपड़ा, ऑप्शन सी अमिताभ घोष या फिर ऑप्शन डी एन.के. सिंह। विमल जालान जी ने द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया? नवजीवन, गुजरात टाइम्स, मराठा या फिर जनसत्ता। ऐसा कौन सा समाचार पत्र था जिसका संपादन गांधी जी ने किया था? नवजीवन। नवजीवन समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर, पुस्तक है जो कि द जिंगजैंग वे किसने लिखी है? अनीता देसाई, ऑप्शन बी सिमरन सोढ़ी, ऑप्शन सी जानवी बरुआ, ऑप्शन डी है लिसा जेनोवा। पुस्तक कौन सी है? द जिंगजैंग वे। इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है आपको। अनीता देसाई जी ने द जिंगजैंग वे नामक पुस्तक की रचना की थी। किसने? अनीता देसाई ने। कब की थी? 2004 में यह पुस्तक प्रकाशित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, द सैटेनिक वर्सेस के लेखक हैं। ऑप्शन ए कुशल दास, ऑप्शन बी सलमान राशदी, ऑप्शन सी राम मूर्ति, जबकि ऑप्शन डी है जॉन ग्रिसम। बताइए द सैटेनिक वर्सेस के लेखक कौन है? सलमान रश्दी। सलमान रश्दी जो है द सैटेनिक वर्सेस के लेखक हैं। ऑप्शन बी सही यहां पर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक है द बेटर इंडिया द बेटर वर्ल्ड का रचनाकार कौन है या का लेखक कौन है? द बेटर इंडिया एंड द बेटर अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, द बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? अजीम प्रेमजी, राजीव सीकरी, एन.आर. नारायण मूर्ति, जबकि या फिर
प्रेमा महाजन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा यहां पर। एन आर नारायण मूर्ति जी ने द बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक की रचना की। किसने? एन आर नारायण मूर्ति ने। क्वेश्चन नंबर 11 है स्क्रीन पर। स्टेप फ्रॉम द हार्ट पुस्तक की रचना किसने की है? कपिल देव ने, कपिल सिब्बल ने, कपिल श्री मोहन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? सब में कपिल है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बताइए। कपिल देव ने स्टेट फ्रॉम द हार्ट नामक पुस्तक की रचना की थी। ऑप्शन ए सही यहां पर। अगला क्वेश्चन है, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किस लेखक ने लिखी है? बताइए। आर के नारायण, नीरन सी चौधरी, आर के लक्ष्मण, या फिर राजमोहन गांधी? फ्रेंड्स, यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको शुरू से अंत तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक नई वीडियो मिलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी सही होगा। नीरज सी चौधरी जी ने एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा लिखी है। अगला क्वेश्चन है, नीरज सी चौधरी जी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन तथा ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक लिखी है। जो नीरज चौधरी जी हैं, ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन तथा ए पैसेज टू इंग्लैंड इनकी अदर पुस्तकें हैं, इन्हीं ने लिखी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? डेविड रिकार्डो, श्रीमती जॉन रॉबिन्स, एडम स्मिथ रॉबिन्स? फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक की रचना की तथा जो एडम स्मिथ हैं, इस पुस्तक की रचना कब की थी? 1773 से 1790 ईस्वी के 1723 ईस्वी से 1790 का इनका जीवन काल रहा है। किसका? एडम स्मिथ का, जिन्होंने एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एडम स्मिथ का जीवन काल कितना है, तो 1723 से 1790 तक। तथा जो अदर दो लेखक कौन कौन से हैं? डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो को अगर जीवन काल पूछा जाए तो 1772 से 1823 ईस्वी तक रहा है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप याद कर लीजिए, क्या नाम है? द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। जॉन रॉबिन्स लेखक हैं। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। क्या नाम है? द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेबी कृपलानी, एम के गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर लाल जवाहरलाल नेहरू? एम के गांधी ने, यानी मोहनदास करमचंद गांधी ने इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स की रचना की। महात्मा गांधी ने किसकी रचना की? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ तथा इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। जबकि जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया तथा ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये दोनों के दोनों पूछे जाते हैं, तो आप दोनों याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया तथा द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज, चाणक्य, या फिर सेल्यूकस निकेटर? सही ऑप्शन यहाँ पर बताना है आपको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को आता होगा क्योंकि बहुत ही सरल है। बताइए। चाणक्य, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। ऑप्शन सी सही यहाँ पर। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। वह मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। यानी जो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और ये जो चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र की रचना महत्वपूर्ण कृति है जो कि चाणक्य जी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 16 है स्क्रीन पर। ए सोल्जर्स जनरल पुस्तक के लेखक कौन है?
जनरल वीके सिंह, जनरल जे सिंह, एडमिरल निर्मल कुमार वर्मा या फिर एयर चीफ मार्शल AK ब्राउन। सही ऑप्शन यहां पर आपको चूज करना है, बताइए। जनरल जे सिंह ने ए सोल्जर्स जनरल पुस्तक की रचना की। ऑप्शन बी सही यहां पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, बियॉन्ड द लाइंस एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, जनरल जे सिंह, कुलदीप नैयर या फिर रे ब्रैडबरी। कुलदीप नैयर जी ने बियॉन्ड द लाइंस एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक की रचना की। ऑप्शन सी सही है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंडिका किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि इंडिका किसने लिखी? आई सिंह ने, मेगास्थनीज ने, फाहियान ने, फिर या हुएनसांग ने। ये तो सबको आता है हमको लगता है। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक ग्रीक राजदूत था। मेगास्थनीज जो था यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक ग्रीक राजदूत था। इंडिका में उसने मौर्य प्रशासन की विशद विवेचना की है। यदि आपसे पूछा जाए कि मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक में किसका वर्णन किया है तो आप बता देंगे मौर्य प्रशासन की विशद विवेचना का। साथियों, हम आपको इतना अच्छा मैटर दिलाते हैं तो थोड़ा सा आपका भी हक बनता है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इसमें आप ही का फायदा है। और साथियों के साथ शेयर करिए। जो लोग नहीं जानते हैं इस समय घर पर ही हैं और कोरोना वायरस का ये बहुत ही तेज रवैया है और ये बहुत बड़ी महामारी हमारे देश में फैल रही है। तो हम सबका दायित्व बनता है कि घर पर रहें और घर पर रहने के साथ साथ ये ना हो कि हमारी पढ़ाई रुक जाए। नहीं, हमारी पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। और सभी को दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो नहीं जानते हैं। क्वेश्चन क्या है? एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक का लेखक कौन है? JM केन्स, ए मार्शल, D पेटिनकिन, A स्मिथ। बताइए। JM केन्स ने एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक की रचना की। ऑप्शन ए सही यहां पर। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन केन्स द्वारा लिखी गई। कौन थे? ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। इस किताब को काफी हद तक आधुनिक माइक्रो इकोनॉमिक्स की शब्दावली और आकार विकसित करने को श्रेय दिया जाता है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक थी ये। क्वेश्चन नंबर 20 है, वन स्ट्रा रेवोल्यूशन लिखा था। 4 ऑप्शन यहां पर है। रिचल कार्लसन ने, MS स्वामीनाथन ने, नॉर्मन बोरलॉग ने या फिर मेसनोबु फुकुओका ने। बताइए कौन सा सही होगा इसमें फ्रेंड्स, बताइए। ऑप्शन डी सही है पर मेसनोबु फुकुओका ने वन स्ट्रा रेवोल्यूशन नामक पुस्तक की रचना की। कौन सा सही? ऑप्शन डी, वन स्ट्रा रेवोल्यूशन मेसनोबु फुकुओका द्वारा लिखित एक मौलिक पुस्तक है जो प्राकृतिक खेती पर केंद्रित है। इसमें क्या वर्णित है? तो ये खेती पर रिलेटेड है। यह पुस्तक विभिन्न जैविक खेती और प्राकृतिक भोजन तथा जीवन शैली के आंदोलनों में अत्यंत प्रभावशाली रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने, आचार्य नरेंद्र देव ने, MN रॉय ने या फिर जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने वाई सोशलिज्म पुस्तक की रचना की। ऑप्शन डी सही यहां पर। वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक की रचना जयप्रकाश नारायण द्वारा 1932 ईस्वी में की गई। इस पुस्तक में उन्होंने यह दर्शाया कि क्यों समाजवाद भारत के लिए एक उपयुक्त है। वर्ष 1934 में जयप्रकाश और उनके साथियों ने मिलकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी नामक दल का गठन किया जिसके अध्यक्ष श्री आचार्य नरेंद्र देव थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे या पहले अध्यक्ष कौन थे तो बता दीजिएगा आप। श्री आचार्य नरेंद्र देव जी कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि, नारद मुनि, झंडू मुनि या फिर व्यास मुनि।
झंडू मुनि कौन है भाई? क्वेश्चन नंबर क्या है, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि जी ने नाट्यशास्त्र की रचना की। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्यशास्त्र कहते हैं, यानी नाटकों की जो जानकारी जिस पुस्तक में मिले उस पुस्तक को हम नाट्यशास्त्र कहते हैं। इस जानकारी का सबसे पुराना ग्रंथ भी नाट्यशास्त्र के नाम से ही जाना जाता है। इसके रचयिता भरत मुनि थे, जिसका काल 400 ईसा पूर्व के निकट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस लेखक की पुस्तक में रष्टि नमक पात्र है? आर के नारायण, रस्किन बॉन्ड, आर के लक्ष्मण या फिर रवींद्रनाथ टैगोर? आर के नारायण की पुस्तक में रष्टि नामक पात्र वर्णित है। द एडवेंचर्स ऑफ रेजिस्टेंट कलेक्टेड सीरीज स्टोरीज, इस प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं, जो बच्चों के लिए कहानियां पुस्तकें लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं तथा भारत में बच्चों के सर्वाधिक लोकप्रिय लेखक हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में बच्चों के सर्वाधिक लोकप्रिय लेखक कौन हैं, तो बता दीजिएगा आप रस्किन बॉन्ड, या लिख दीजिएगा। यह पुस्तक रष्टि नामक पात्र की कहानी पर आधारित है। रष्टि एक एंग्लो इंडियन बॉय है, जिसके अधिकांश गुण लेखक से मेलजोल खाते हैं। रष्टि को एंग्लो इंडियन को किसको कहते हैं? जो लोग इंडियन समुदाय के होते हैं और विदेशों में रह रहे होते हैं। रष्टि को लेखक के समान बताया गया है। जब वह लेखक स्वयं का बच्चा था, इस पुस्तक का प्रकाशन 2012 में पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी? लैमार्क ने, बुफॉन ने, डार्विन या फिर लिनियस ने? सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी थी? लिनियस ने। लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक लिखी थी। सिस्टेमा नेचुरे स्वीडन के महान प्राणी विज्ञान शास्त्री, वनस्पति शास्त्री और चिकित्सक कैरोलस लिनियस की महान कृतियों में से एक थी। ये जो कैरोलस लिनियस हैं, बहुत महान वैज्ञानिक हैं। इनको वनस्पति शास्त्री का जनक कहा जाता है एवं प्राणी विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। उन्होंने द्विपद नामकरण प्रणाली लागू की थी। इसका प्रथम संस्करण 1735 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में लगभग 1000 सूक्ष्म अवयवों की प्रजाति की सूची दी गई, जिसमें लगभग 6000 पौधों और 4226 जीवों की प्रजातियां थीं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 25 है, नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक हैं एंडी मेरिनो, डेविड इरविंग, जेफली डेल या फिर किंग्सले एमिन्स? एंडी मेरिनो जो हैं, ये नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक हैं। ब्रिटिश लेखक एंडी मेरिनो द्वारा लिखित नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन पर आधारित है। यह पुस्तक 2014 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 2014 में। राजनीतिक जीवन पर आधारित यह पुस्तक न केवल मोदी और उनकी राजनीतिक पार्टी के उद्देश्यों का विश्लेषण करती है, बल्कि उनकी उन्नति के लिए मोदी द्वारा प्रस्तावित भविष्य की राजनीति योजनाओं पर भी चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ए सुटेबल बॉय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ, अरुंधति राय, खुशवंत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? विक्रम सेठ जी ने अ सुटेबल बॉय नामक पुस्तक की रचना की थी। ए सुटेबल बॉय नामक उपन्यास के लेखक का नाम विक्रम सेठ है। यह पुस्तक 1993 में प्रकाशित हुई थी, जो कि 1349 पृष्ठों और एक मिनट, ये जो पुस्तक थी इसमें 1349 पृष्ठों और 5,91,552 शब्दों वाली अंग्रेजी भाषा में सिंगल वॉल्यूम में से प्रकाशित अब तक के सबसे बड़े उपन्यासों में से एक है। इसी उपन्यास के दूसरे भाग के रूप में 2016 में ए सुटेबल
गर्ल नामक उपन्यास प्रकाशित की जानी है, यानी अब तक प्रकाशित हो गई होगी, क्योंकि हम लोग 2020 में ये वीडियो देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, जेनेरा प्लांटेरियम का लेखक कौन है? निन्नालस, बेंथम और हुक्कर, एंगलर और प्रांटले, या फिर हचिनसन? बताइए कौन सा सही होगा इसमें फ्रेंड्स। लिन्नालस ने जेनेरा प्लांटेरियम नामक पुस्तक की रचना की। क्वेश्चन नंबर 28 है, चलो इसको थोड़ा सिमुलेशन कर लेते हैं। स्वीडन के प्रकृतिवादी लेखक कार्ल लिनियस ने जेनेरा प्लांटेरा नामक पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक सर्वप्रथम 1737 में प्रकाशित की गई थी। इस पुस्तक में 935 पौधे का संक्षेप में वर्णन किया गया है, जिन्हें लिनियस नाम से जाना जाता है। यानी ये जो 935 पौधे हैं, इनको लिनियस के नाम से जाना जाता है, जिन्हें लिनियस नाम से जाना जाता था। बाद में स्पीसीज प्लांटेरम के रूप में इस पुस्तक का संशोधित संस्करण प्रकाशित किया गया, जिसमें लिनियस ने द्विपदीय नामकरण पद्धति का स्थापना की। यदि आपको लग रहा है कि वीडियो स्पीड में चल रहा है तो आप पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है? प्लेइंग इट माई वे, अनटोल्ड स्टोरी, ट्रेन टू पाकिस्तान, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स? फ्रेंड्स, इसमें आपको सही ऑप्शन लगाना है कि जो सचिन तेंदुलकर हमारे क्रिकेटर थे, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की रचना है। माफी चाहेंगे, कभी कभी जवान फिसल जाती है, या तो सबसे होता रहता है। प्लेइंग इट माई वे भारत के महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। 5 नवंबर 2014 को मुंबई के इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। यह पुस्तक तेंदुलकर के आरंभिक क्रिकेट जीवन, 24 वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जीवन और उनके जीवन के उन पहलुओं का वर्णन करती है जिन्हें सार्वजनिक स्तर पर साझा नहीं किया गया। यानी इस पुस्तक के बारे में सचिन तेंदुलकर जी अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण पलों को वर्णित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर पंक्ति किसकी है? विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, डॉक्टर चार्ल्स डिकेंस, डॉक्टर जोनाथन स्विफ्ट? क्वेश्चन क्या है हमारा? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए बॉय फॉर एवर। इस पंक्ति, ये पंक्ति मतलब किसकी है बताइए, कौन सा लेखक है इस पंक्ति का? जॉन कीट्स की पंक्ति है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। सौंदर्य की एक वस्तु सदैव आनंद प्रदान करती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ बॉय फॉर एवर, इसका अर्थ है क्या कि सौंदर्य की एक वस्तु सदैव आनंद प्रदान करती है। जॉन कीट्स द्वारा लिखी गई एक कविता इंडिमियन की रचना पंचपदी या एक वीर रस के रूप में जाना जाता है, में लघु चरणों में तुकबंदी द्विपदी के रूप में हुई है। कीट्स की इंडिमियन कविता का आधार ग्रीक मिथक इंडिमियन है, जो कि एक चरवाहा और चंद्र देवी सेलिन को अत्यंत प्रिय है। यानी जो चंद्र देवी सेलिन को अत्यंत प्रिय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। डोंट लाफ वी आर पुलिस, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है भाई, इसको लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपको डेली देना पड़ेगा। डोंट लाफ वीर आर पुलिस नामक पुस्तक का संकलन किसने किया? शांति स्वरूप आईजी पुलिस ने। दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। बिशन लाल वोहरा आईजीपी ने, या फिर केपीएस डीजीपी ने? सही आंसर आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दीजिए, और वीडियो कैसा लगा इसका भी जिक्र आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको किसी पर्सनल एरिया का मैटर चाहिए, जैसे पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको उससे वीडियो दिला देंगे। तो चल मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।